हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो भाई साहब, आप लोगों का जो क्लास 12 फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, वो कल हो रहा है और बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो मेरे ख्याल से सबकी प्रिपरेशन हो गई होगी या किसी की रहती होगी, तो भाई टेंशन नहीं लेनी है। अभी जो भी टाइम बचा है इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो और जितना हो सके लास्ट टाइम में रिवीजन पे फोकस करो, है ना। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा यार, आपको अपना जो पेपर है वो किस तरीके से लिखना चाहिए। मतलब कुछ टिप्स मैं आप लोगों को देना चाहूंगा जिससे आप लोगों का जो स्कोर है थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 5 से 7 नंबर इंक्रीज हो जाएँगे। क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत मेहनत कर लेते हैं ना, बिल्कुल अच्छे से तैयारी भी कर लेते हैं, पेपर अटेम्प्ट करके भी आ जाता है, फिर लगता है यार जितना मैंने अटेम्प्ट किया था उतने मेरे नंबर नहीं आए हैं, 5-7 नंबर मेरे कट गए हैं। तो वो कारण होता है आंसर राइटिंग का, या फिर बोलो कि पेपर अच्छे से प्रेज़ेंट नहीं हुआ, है ना? तो जो भी चीज़ें हैं मेरी तरफ से, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का एक सिंगल नंबर भी ना कटे, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए 5 से 7 नंबर ये वीडियो आपको देगी, बट वीडियो को पूरा ज़रूर से देख लेना, ठीक है? चलो, और अगर आपके पास अभी टाइम बचा हुआ है 5, 7, 10 घंटे, और तो इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से जॉइन कर लेना, या वैसे इसको जॉइन करना ही चाहिए क्योंकि इसमें आपको नीट जेईई की जो फिज़िक्स है उसका कंटेंट भी मिलेगा। और अगर अभी तुम्हारी रिवीजन रहती है, तुम्हें लगता है कि यार रिवीजन कैसे करूँ, तो इस चैनल में यार शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएँगे, फॉर्मूला चीट शीट मिल जाएगी, बहुत सारा कंटेंट क्लास 12 फिजिक्स का इसमें पड़ा हुआ है। तो देख लेना, एक बार से जॉइन कर लेना, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं यार कि पेपर में हमें करना क्या होता है। देखो, पेपर में आपको जो शीट मिलती है वो कुछ ऐसे रेक्टेंगल शेप में होती है, या लैंडस्केप हम बोल सकते हैं, ठीक है बेटा? तो इसमें आपको करना क्या है कि कौन-सा सेक्शन सबसे पहले करना है, भई जो तुम्हें आता है सेक्शन वो सबसे पहले करना है। सेक्शन ए, बी, सी, डी जो तुम्हें आता है, वो सेक्शन आप सबसे पहले कर सकते हैं। ठीक है? तो आपको करना क्या है, सबसे पहले दोनों तरफ साइडों में लाइन लगा देनी है, छोटी-छोटी, थोड़ी-थोड़ी जगह लेके, ठीक है? जैसे इधर आप लाइन लगा रहे हो तो उसमें आप कैसे लिख सकते हो, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन तो आंसर फर्स्ट, अगर उसका एमसीक्यू कर रहे हो तो आप ए लिख सकते हो, साथ में आंसर भी लिख सकते हो। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर सिर्फ ऑप्शन ए, सिर्फ ए लिखें, बी लिखें, सी लिखें या डी लिखें, या पूरा आंसर लिखें। देखो, आंसर अगर छोटा-सा है तो लिख देना, अगर ज़्यादा बड़ा है जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो मत लिखना, फिर तो आप ए, बी, सी, डी के हिसाब से ही लिखना, ठीक है? और अगर मान लो क्वेश्चन आपके 2 नंबर के, 3 नंबर के हैं, 5 नंबर के हैं, ठीक है? तो आपको करना क्या है कि जब एक क्वेश्चन खत्म हो जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब स्टार्ट करोगे तो बेटा उनके बीच में आपको स्पेसिंग रखनी है ज़रूर से। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लाइनें जो हैं ये ज़रूर से लगा लेना, ठीक है? और आगे जाके इन लाइनों का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इसके अलावा बेटा जी, कोई भी आप जब डेरिवेशन करोगे, कोई न्यूमेरिकल करोगे, है ना? फाइनल रिज़ल्ट जो होगा उसको आप ऐसे बॉक्स में ज़रूर से बना सकते हैं। ऐसे बॉक्स में उसको ज़रूर से बना के आइएगा। साथ में बेटा जी, अब हम बात करते हैं किसकी? डायग्राम की। तो डायग्राम आपको किससे बनाना है? क्या हमें पेंसिल से बनाना है या पेन से बनाना है भई? किसी भी चीज़ से बना सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बट पेंसिल से बनाओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पेंसिल से बनाओगे अगर गलती होगी तो उसको रब कर सकते हो। पेन वाला अगर गलत हो गया तो आप शीट के ऊपर क्या करोगे? कट लगाओगे, जो कि अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो इसलिए आपको नीट एंड क्लीन बनाना है तो पेंसिल से बनाइएगा। और जो कोई भी अगर आप ग्राफ बनाओ, तो उस ग्राफ के भाई वाई और एक्स एक्सिस को अच्छे से चेक कर लेना कि तुमने वहाँ पे क्वांटिटी लिख दी है या नहीं लिख दी है, जिस भी क्वांटिटी के बीच में ये ग्राफ पूछा गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और ये छोटी-छोटी सी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे अक्सर कर देते हैं अपने एग्ज़ाम में। इसके अलावा बेटा जी, आपको कोई भी न्यूमेरिकल करना है, तो उसके लिए आपको रफ वर्क करना पड़ेगा। तो आप या तो बच्चे क्या करते हैं, लास्ट की 1-2 पेज पे कर लेते हैं रफ वर्क। वो थोड़ा-सा यार मेसी हो जाता है, मतलब आप पीछे जाओ, बार-बार पेज पलटो, पीछे पहुँचो, है ना? तो इसलिए आपको क्या करना है, जो आपने साइडों में लाइन लगाई थी, तो एक साइड की जो लाइन है उसको थोड़ा बड़ा कर देना, मतलब ऐसे साइज़ बढ़ा लेना है, ताकि आप रफ वर्क वहीं पे कर सको। रफ वर्क आप लोग वहीं पे कर सको और ऊपर लिख भी देना कि ये रफ वर्क है। ठीक है बेटा? तो ऐसे क्या हो सकता है, आप रफ वर्क जो है कर सकते हैं। कोई भी जो आप न्यूमेरिकल कर रहे हो उसका आंसर आ रहा है, या कोई भी चीज़ जो आपको लग रहा है कि इसकी ऐसी ऐसा यूनिट लिखी जाएगी या यूनिट लिखी जाएगी सीजीएस सिस्टम में, तो वो लिख के ज़रूर से आनी है। ठीक है? जो भी आंसर आएगा आपका, उसकी एसआई यूनिट ज़रूर से लिख लेना। अब आपको क्या है भई, 3 घंटे मिलने वाले हैं 70 नंबर का पेपर करने के लिए, ठीक है? तो 3 घंटे में ही सारा कुछ करना है। तो ये ना हो कि आप एक क्वेश्चन पे ही 10-10, 15-15 मिनट लगा रहे हो, तो आपको 70 नंबर कवर करने हैं 3 घंटे में, तो उसके हिसाब से सारे क्वेश्चन्स करना। ये ना हो कि 2 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो और उसपे ही 15 मिनट, 10 मिनट लगा दिए, तो टाइम वेस्ट हो गया भाई, है ना? तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर पूरा करके आना, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि कहीं 2-3 क्वेश्चन या एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, जिसमें ग्रेस मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं। बट उसी को मिलेगी ना जिसने वो अटेम्प्ट किया होगा। सर हमें तो आता नहीं है, हमें जितना आता था हम उतना ही करके आएँगे, नहीं। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला चीट शीट मैंने दे रखी है, टेलीग्राम चैनल पे पड़ी है, उसको देख लेना, आपको कुछ आइडिया हो जाएगा, ठीक है? मतलब जो चैप्टर तुमने नहीं भी पढ़े, उनके भी आइडिया हो जाएँगे उस फॉर्मूला चीट शीट से। जो भी डिफरेंस लिखो, टॉपिक 1, टॉपिक 2, बीच में लाइन लगाएँगे,
देखो ये सबको पता है, ऐसे करते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे सीखने की है कि जब आप पहला डिफरेंस लिख रहे हो, तो दूसरे का भी पहला डिफरेंस लिख दो, जहाँ पे दोनों के खत्म हो रहे हैं, फिर एक लाइन लगा दो। ठीक है? एक सीक्वेंस अच्छी सी बन जाएगी। फिर आपको दूसरा डिफरेंस, इसका भी दूसरा डिफरेंस, फिर से लाइन लगा दो। फिर तीसरा डिफरेंस, ऐसे आप लोगों को करना है। ठीक है बेटा? और रही बात फिज़िक्स की मतलब फिज़िक्स के अंदर जो न्यूमेरिकल है उनकी, तो न्यूमेरिकल यार बहुत सारे आते हैं, है ना? ये नहीं है कि 1-2 न्यूमेरिकल आएँगे, तो काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन उसको ध्यान से पढ़ना है, उसका गिवन लिखना है, ठीक है? कि भई आर दिया हुआ तो आर लिख दिया, रो दिया हुआ तो रो लिख दिया, या फिर आपको वी दिया हुआ है या वीडी दिया हुआ है, कुछ भी, तो वो लिख दोगे। फिर उसका फ़ॉर्मूला लिखो कि यहाँ पे क्या फ़ॉर्मूला लग सकता है। तो वो फ़ॉर्मूला जैसे ही आप लिखोगे और पुट कर देना वैल्यूज़ को। अगर आपको लगता है कि यार इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, टाइम नहीं बचा हुआ, तो आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएँगे भई। तो हर स्टेप आपको नंबर देगा, तो इसलिए आपको सारे स्टेप्स करने हैं। फिर उसके बाद सॉल्यूशंस करो, ठीक है? 1-2 स्टेप सॉल्यूशन दिखाओ और लास्ट में आप लिख दो आंसर विद एसआई यूनिट बेटा जी, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। और क्या-क्या चीज़ है कि टाइम पे पहुँचना है अपने एग्ज़ाम सेंटर में, ठीक है? और अपने पेपर पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है। अगर आपको लग रहा है कि पेपर मुश्किल है, तो वो भई सिर्फ़ तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, वो सभी के लिए मुश्किल है, ठीक है? जितनी तैयारी तुम्हारी है, वैसी तैयारी सबकी है। टेंशन मत लो, ओके? तो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वीडियो भाई जो बातें बताई हैं अगर इनको अप्लाई करोगे तो 101% आपके 5 से 7 नंबर इंक्रीज़ हो जाएँगे, ठीक है? चलिए तो मिलते हैं नई वीडियो में। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा है और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फिजिक्स एग्ज़ाम एंड मैं भगवान से प्रे करूँगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।